जय श्री हरि। नवरात्रि की भव्य साधना के बाद आता है एक बहुत ही पावन दिन, पापाकुंशा एकादशी। यह व्रत आश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और इसका फल अपार है। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की शरण में चला जाता है। तो आइए जानते हैं, इस विस्तार से सुनते हैं पापाकुंशा एकादशी व्रत की महिमा और कथा। एकादशी व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वह हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने के बराबर होता है। पापाकुंशा एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह व्रत करने से पापों का संहार होता है, भक्त को सौभाग्य, आयु और समृद्धि प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद भक्त को यमलोक का कष्ट नहीं सहना पड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कृपया अश्विनी शुक्ल एकादशी की महिमा मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। इसका नाम है पापाकुंशा एकादशी। जो भी पुरुष या स्त्री इस दिन उपवास कर मेरी पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता और मृत्यु के बाद उसे मेरे धाम की प्राप्ति होती है। जो इस दिन भगवान पद्मानंद श्री हरि विष्णु का पूजन करता है वह लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त करता है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार महिष नामक एक शिकारी था। वह जीवन भर पशु पक्षियों का वध करता था। मरणासन अवस्था में उसे भय सताने लगा। उसने ऋषियों से पूछा, हे महर्षियों, मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? ऋषियों ने उसे बताया, तुम अश्विनी शुक्ल एकादशी का व्रत करो और भगवान विष्णु की शरण में जाओ। शिकारी ने पूरी श्रद्धा भाव से वह व्रत किया। कहते हैं व्रत पूरा होते ही उसे पाप धुल गए और मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के धाम चला गया। इस दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु के श्री हरि रूप की पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। रात्रि जागरण करने और श्री हरि का नाम जपने से विशेष महत्व है। द्वादशी को व्रत का पालन करके ब्राह्मणों को दान देने से व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह थी पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा। यह व्रत नवरात्रि के बाद आता है और हमें यही सिखाता है कि सच्चे मन से भक्ति करने वाला भगत न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि भगवान श्री हरि की शरण में जाकर परम आनंद पाता है। सभी भक्तों को इस पावन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मिलकर बोले, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।